नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन पे चर्चा कर रहे थे। इसके तहत दोस्तों हम विभिन्न योजनाओं पे चर्चा कर चुके हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन के माध्यम से। आज का हमारा जो चर्चा रहेगा सांसद आदर्श ग्राम योजना पे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा योजना है। हालांकि दोस्तों सांसदों में रुचि के अभाव के कारण, सांसदों में रुचि का अभाव होता है और वित्त की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण यह योजना सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। ज्यादातर सांसद करप्ट होते हैं, इन योजनाओं पर ध्यान नहीं देते, इसलिए यह एक सफल योजना सिद्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन योजना बहुत ही प्यारा है। इसके तहत आप सांसदों के क्षमताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई कोई सांसद कैसा है। मान लो कोई सांसद बहुत ज्यादा गांवों को गोद ले रहा है और उसका समग्र विकास कर रहा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि फला सांसद का क्षमता या उसका कार्य करने की नीति बहुत अच्छी है। मान लो कोई सांसद ध्यान नहीं देता, तो आप ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि बहुत ही भ्रष्ट सांसद है। ठीक, तो सांसद के क्षमताओं का, उनके कार्य नीति का मूल्यांकन किया जा सकता है इस योजना के माध्यम से। तो बहुत ही प्यारा योजना है अपने आप में। इसी योजना को हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस प्रशासकीय प्रतिवेदन के माध्यम से। और मेरा प्यार बच्चों, मेरा हमेशा से रहा है कि मैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करता हूं। आपके जो तार्किक सोच है, उस तार्किक सोच को मैं बिल्ड करने का प्रयास करता हूं। ठीक ना? तो इसी कड़ी में मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो चर्चा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब देखिए, कुछ गांव ऐसे होते हैं दोस्तों, गांव की समस्या क्या है, गांव में बेसिक सुविधाएं नहीं होती है। गांव में जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे स्वच्छ पानी, शौचालय, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो गांव का विकास रुक जाता है। हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के विकास की रास्ता, यदि देश को विकास करना है तो उस विकास की रास्ता गांव से होकर गुजरती है। अर्थात देश की धड़कन गांव में बसती है। देश की धड़कन कहां बसती है? तो गांव में बसती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें गांव का ना विकास करना पड़ेगा। और गांव का कैसा विकास करना पड़ेगा? तो इस योजना के तहत गांव का समग्र विकास की अवधारणा पेश की गई है। समग्र विकास की अवधारणा मतलब, मान लो सांसद आदर्श ग्राम योजना कहते किसे हैं, पहले इसको हम समझते हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ, हमारे देश की सर्वोच्च विधायिका क्या है? हमारे देश की सर्वोच्च विधायिका है संसद, जहां विधि का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ क्या है? संसद है। क्या है जी? संसद है। अब इस संसद के दोस्तों सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? इस संसद के सदस्य होते हैं, यही तो क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। जो संसद के सदस्य हैं वही क्या है? सांसद हैं। अब सांसद कहां कहां के सांसद हो सकते हैं? तो एक होते हैं दोस्तों आपका लोकसभा, लोक सभा के सांसद हो सकते हैं। लोकसभा सांसद हो सकते हैं। दूसरा हो सकते हैं दोस्तों आपका राज्यसभा सांसद, राज्य सभा सांसद। दो तरह के सांसद हो सकते हैं, एक लोकसभा सांसद होते हैं, दूसरा राज्यसभा सांसद होते हैं। लोकसभा सांसद के दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र होता है। क्या? निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसका एक निर्वाचन क्षेत्र है जी। तो मान लो कोई दोस्तों इसका निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये गांव का चयन कहां करेंगे? तो ये गांव का चयन, मतलब ग्राम का चयन ग्राम का चयन अपने निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे जी। ऐसे सांसद जिसका निर्वाचन क्षेत्र होता है, वो ग्राम के निर्वाचन
और ग्राम के चयन दोस्तों अपने निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे। ग्राम का चयन मेरे प्यारे बच्चों अपने निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे जी, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में। अब मैं राज्यसभा के सांसद की बात करूं तो राज्यसभा सांसद में दो तरह के सांसद निकल के आते हैं। एक दोस्तों निर्वाचित सांसद होते हैं, निर्वाचित सांसद होते हैं, एक होते हैं मनोनीत, जिसको राष्ट्रपति 12 सांसद को दोस्तों राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 4 आधारों पे, आप सभी जानते हैं। अब निर्वाचित सांसद होते हैं ना, इसका निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? तो राज्य का। तो दोस्तों ये निर्वाचित जो सांसद होते हैं ना, तो अपने राज्य के किसी भी पसंद के जिले, किसी भी पसंद के जिले से कोई एक ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा के सीट हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 5 सीट हैं। अब ये 5 जो सांसद है राज्यसभा के, हो सकता है ये छत्तीसगढ़ के हों या हो सकता है ये जो सांसद अन्य राज्य के भी हों, लेकिन ये प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के अपने पसंद से किसी जिले का कोई एक ग्राम पंचायत को चयन करेंगे। ठीक, कोई एक ग्राम पंचायत को क्या करेंगे? चयन करेंगे। हालांकि वह व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, लेकिन प्रतिनिधित्व तो वो छत्तीसगढ़ का कर रहा है ना, इसलिए वो छत्तीसगढ़ के सीट से चुन के गया है। तो छत्तीसगढ़ के अपने पसंद से किसी भी जिले के एक ग्राम का चयन करके उसे आदर्श ग्राम के रूप में तब्दील करेंगे। ठीक, मनोनीत सांसद होते हैं राज्यसभा में। ये मनोनीत सदस्य पूरे देश के किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं, किसी भी राज्य के, किसी भी दोस्तों जिले के कोई एक ग्राम पंचायत को चयन करके उसका समग्र विकास करेंगे। ठीक, तो समझ में आया कि सांसद में तीनों सांसद इसमें शामिल है, निर्वाचित सांसद, मनोनीत सांसद। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में केवल निर्वाचित सांसद ही ग्राम का चयन करते हैं, तो स्टेटमेंट गलत होगा। इसमें निर्वाचित सांसद भी हैं, मनोनीत सांसद भी शामिल हैं, और दोस्तों इसमें राज्यसभा के सांसद भी शामिल होते हैं। ये क्षेत्र याद होना चाहिए कि कौन से सांसद कैसे क्षेत्र का चयन करके ग्राम का चयन कर सकता है। तो मैं तीनों का बता चुका हूं कैसे चयन करते हैं। अब ये तीनों सांसद क्या करेंगे? चयन करेंगे एक ग्राम पंचायत। मान लो ए नामक ग्राम पंचायत है, ए नामक ये ग्राम पंचायत है, यहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यहां अच्छी सड़कें नहीं है, यहां शौचालय नहीं है, यहां स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पाया है। तो दोस्तों इन सांसद लोग क्या करेंगे? इस ग्राम पंचायत को क्या करेंगे? गोद लेंगे, इसे गोद लेकर इसे आदर्श ग्राम बनाएंगे। आदर्श ग्राम कैसे बनेगा जी? ये सांसद इस ग्राम को गोद लिए, अब इसे आदर्श ग्राम के रूप में क्या करेंगे? तब्दील करेंगे। अब यह आदर्श ग्राम कैसे बनेगा? तो इस ग्राम को दोस्तों क्या करना पड़ेगा? समग्र विकास करना पड़ेगा। समग्र विकास, इस ग्राम का समग्र विकास करना पड़ेगा। समग्र विकास मतलब विकास के जितने भी आयाम होते हैं उन सब का विकास का जितने भी आयाम है, मतलब डेवलपमेंट का जितना भी डायमेंशन होते हैं उन सब का विकास करना पड़ेगा। समग्र विकास करेंगे तभी वह ग्राम आदर्श ग्राम में तब्दील होगा। ठीक, आदर्श ग्राम में तब्दील होगा। अब समग्र विकास मतलब इस ग्राम में दोस्तों हमको सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना पड़ेगा। सामाजिक एवं
आर्थिक विकास करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास करेंगी, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना होगा। यहां सामाजिक विकास मतलब समाज के जितने भी वीकर सेक्शन होते हैं उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की बात कही गई है, मूल कर्तव्य की बात कही गई है, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की गई है। उन सभी अवधारणा को उस ग्राम में लागू करना, सही से फॉलो हो उसमें, ये आर्थिक, दोस्तों सभी का आर्थिक स्थिति समान हो, आर्थिक गतिविधियों पर काम किया जाए ताकि सभी को समान अवसर मिले, सभी के हाथों में दोस्तों रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ साथ बुनियादी अवसंरचना का विकास, बुनियादी अवसंरचना का विकास करना होगा। जब हम बुनियादी अवसंरचना का विकास करेंगे ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। ठीक, जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे तो वह गांव जहां पहले स्वच्छ पानी नहीं हुआ करता था, शौचालय नहीं हुआ करता था, सड़कें नहीं हुआ करता था, वह दोस्तों एक आदर्श ग्राम में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि इस ग्राम को आदर्श ग्राम में तब्दील कौन कर रहा है, तो सांसद कर रहे हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कहा जाएगा इसे। अब सांसद जब इस ग्राम को आदर्श ग्राम में तब्दील करेंगे, इस ए नामक ग्राम को, तो सांसद किसकी मदद लेंगे, तो इस ग्राम पंचायत की मदद लेंगे, समुदाय की ग्राम पंचायत से तालमेल बैठाएंगे। इस ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे तालमेल बैठाएंगे, और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर इसे आदर्श ग्राम के रूप में तब्दील करेंगे। मतलब मैं यूं कहूं कि जो सांसद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सांसद है ना, ये सांसद इस ग्राम में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। मतलब उस गांव को ना गोद लेकर यह सांसद उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। उत्प्रेरक, जैसे उत्प्रेरक क्रिया में भाग नहीं लेता, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, जो उत्प्रेरक होते हैं ना, यह क्रिया में भाग नहीं लेता है, यह क्रिया को तेज करता है, क्रिया को ना तेजी प्रदान करता है, गतिशील प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। उसी प्रकार दोस्तों जो विकास की प्रक्रिया है उसे गति प्रदान करता है कौन, सांसद। इसके लिए कोई फंड का आवंटन नहीं होता है, इसके लिए कोई निधि का प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई बजट नहीं आता है। ये दोस्तों सांसद निधि एक फंड होता है, सांसद उसमें से उस पैसे से या विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसे आदर्श ग्राम के रूप में तब्दील करेगा कौन, सांसद। अबे दोस्तों पूरे भारत में ना यह योजना पूरे भारत में 2 चरणों में लागू हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के 2 चरण है, 2 फेस है, 2 चरण है। चरण कमल वाला नहीं है जी ना, ये पूरे चरण कमल में फूल नमाओ ऐसा वाला नहीं है। ये चरण मतलब पैर वाला चरण नहीं है, ये फेस है। अब फेस मतलब करंट वाला, अर्थिंग वर्थिंग वाला फेस नहीं। ये 2 चरणों में क्या हुआ दोस्तों, लागू हुआ, 2 फेस में लागू हुआ, राइट। फर्स्ट फेस, प्रथम चरण कब से कब तक पूछेगा, तो 2014 से
2019 तक चला। प्रथम चरण में दोस्तों 3 ग्राम को, प्रथम चरण में 3 ग्राम को आदर्श ग्राम में तब्दील करना था। उसमें से 2016 तक 1 ग्राम ना, 2014 से 19 तक प्रथम चरण कहलाया। तो 2016 तक 1 गांव को विकसित करना था, 1 गांव को आदर्श ग्राम में तब्दील करना था, और 2019 तक 2, तो टोटल कितना हो गया 3। मतलब मोटा मोटा याद रखें कि 2014 से 19 तक एक सांसद को ना, 2014 से 19 तक एक सांसद को 3 ग्राम को आदर्श ग्राम में तब्दील करना था। 3 ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में क्या करना था, तब्दील करना था। ठीक। फिर दूसरा चरण कब से कब तक चला? दूसरा चरण, यह दूसरा चरण में प्यारे बच्चों 2019 से 2024 तक, 2019 से 2024 तक दूसरा चरण। इसमें इस चरण में दोस्तों 5 ग्राम को, कितने ग्राम? तो 5 ग्राम को आदर्श ग्राम में तब्दील करना था प्रत्येक सांसद को। मतलब 2014 से 24 तक कुल 8 ग्रामों को, 8 ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में तब्दील करना था, आदर्श ग्राम के रूप में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ये 2 चरण याद रखने हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों वास्तविकता में बार बताऊं, ग्राउंड लेवल पे मैं रिपोर्ट करने गया तो मेरे को पता चला है, जंगल जंगल बात चली है क्या, कि ये जो योजना है ये सही से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। ये एक असफल योजना है, ये सफल नहीं है। क्योंकि इंडिया में दोस्तों जितने भी सांसद होते हैं करप्ट होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य नीति का हम इस योजना के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं कि फला सांसद कैसा है, तो सही से कार्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इस योजना को देखकर हम उसका क्षमताओं का दोस्तों मूल्यांकन कर सकते हैं। बहुत सांसद कामचोर होते हैं। सांसद में दोस्तों, सांसदों में रुचि का अभाव देखा गया है। रुचि का अभाव और वित्त की कमी की वजह से दोस्तों यह सांसद लोग आदर्श ग्राम में तब्दील नहीं कर पाते, कामचोर होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, रुचि का अभाव है सांसदों में, इसलिए आदर्श ग्राम में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए अब सीधा हम थ्योरी पे आते हैं। कंसेप्ट बिल्ड हो गया होगा आप लोगों का। चलिए थ्योरी पे आते हैं। हम थ्योरी पे दोस्तों बात करेंगे कि कब से प्रारंभ हुआ। चलिए ये रहा सांसद आदर्श ग्राम योजना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, ठीक। देखिए 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण जी, 11 अक्टूबर को ना लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण जी का क्या होता है दोस्तों, जयंती होता है उस दिन। अब लोक नायक कौन है? देखिए जयप्रकाश नारायण को ना लोक नायक नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है, लोक नायक कहते हैं इसे। दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण ना एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और एक राजनेता भी हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जयप्रकाश नारायण का दोस्तों भूमिका, एक अहम भूमिका थी। भूमिगत आंदोलन में इसका योगदान था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें दोस्तों भूमिगत आंदोलन चला था 1942 में। उस भूमिगत आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक,
तो एक स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरा दोस्तों एक राजनेता है। ये इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति चलाया था। क्रांति के जितने भी होते हैं ना 7 प्रकार के क्रांति, तो ये संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी इसने। याद रखना, संपूर्ण क्रांति किसने चलाया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। ऐसे दोस्तों लोक नायक के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका जन्म जयंती क्या है तो 11 अक्टूबर। इसी के जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2024 को लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर देश के ग्रामों के समग्र विकास अवधारणा, समग्र मतलब विकास के जितने भी पहलू होते हैं ना, उन सभी विकास को शामिल किया गया है। समग्र विकास अवधारणा के साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। तो यह योजना कब लागू हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुभारंभ की गई थी। ठीक, अब सांसद इसे ए से जीवाई के से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना फेज 2 मतलब द्वितीय चरण के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा, अब देखिए इसमें कोई भी सांसद हो सकते हैं ना भाई, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सांसद, सभी सांसदों के लिए है। ऐसा नहीं कि जिसकी सरकार है उसी का सांसद, सभी सांसदों के लिए है। इसलिए माननीय सांसदों द्वारा 5-5 ग्रामों का चयन किया जाना है। 5-5 ग्रामों का चयन किया जाना है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज कब से कब तक चला तो 2019 से 24 तक, 2019 से 24 तक द्वितीय चरण चला। तो प्रत्येक सांसद दोस्तों 5-5 ग्राम का चयन किया जाना है। अब किया गया है कि नहीं किया गया है देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ये लाइन बोल रहा है, मतलब ऐसा प्रावधान था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के फेज 1 चरण 1 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना के चरण 1 के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा, छत्तीसगढ़ का डेटा है, माननीय सांसदों द्वारा 43 ग्रामों का चयन किया गया है। 43 ग्रामों का। वैसे तो दोस्तों फर्स्ट चरण में एक सांसद को 3 ग्राम का चयन करना था। हमारे यहाँ कितने सांसद है तो कुल 16 सांसद, आप सभी जानते हैं, 11 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, मतलब 16। तो मान लो एक सांसद दोस्तों 3 ग्राम का चयन करता तो 16 तो 16 32 16 48 ग्राम होता, 48 ग्राम होता, लेकिन चयन कितना हुआ 43। तो अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा 43 ग्रामों का चयन किया गया है। 43 ग्रामों का चयन किया गया है, जिसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। भले भी 2014 से 19 तक की डेटा है ना, 2014 से 19 तक का ये डेटा है, इसको याद रखना है आपको। चयनित 43 ग्रामों की वीडीपी तैयार कर, वीडीपी मतलब ये वीडीपी विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान। तो वीडीपी तैयार करके, मतलब जिस ग्राम को, जिसमें ए नामक गांव को मैं चयन किया, तो इसका मैं वीडीपी तैयार करूंगा, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करूंगा। इसके संबंध में प्लान तैयार करूंगा कि यहाँ क्या क्या बनाना है, सड़कें बनाना है, शौचालय बनाना है, सिंचाई की व्यवस्था करना है, रोजगार की व्यवस्था करना है, ठीक है। इसको आदर्श ग्राम में तब्दील करना है। तो आदर्श ग्राम के लिए जो जो भी आयाम है विकास की, उन सभी पहलुओं का मैं प्लान बनाऊंगा और उसे दोस्तों पोर्टल में अपलोड करूंगा। तो पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है बोल रहा है, तो किया जा चुका है। कितने ग्रामों का तो 43 ग्रामों का। छत्तीसगढ़ के 43 ग्रामों का वीडीपी तैयार हो चुका है और उसे पोर्टल में जमा किया जा चुका है। फर्स्ट चरण का ना 2014 से 19 तक का, ठीक, जिसमें कुल 3274 कार्य लिए गए हैं। अब इसके तहत दोस्तों कुल काम, चाहे सिंचाई से संबंधित हो, शौचालय से संबंधित हो, कुछ इससे भी संबंधित हो, 3274 कार्य लिए गए हैं। मतलब 3274 प्रकार के वहां कार्य करना है, जिसमें से 2965 कार्य पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, 26 प्रगतिरत है,
26 दोस्तों का कार्य प्रगति पर है और 283 अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। 283 कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ये पहला फर्स्ट फेज का डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आता हूं सेकेंड फेज पे। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना का फेज टू कब से कब तक चला मेरे प्यारे बच्चों? तो फेज टू चला है आपका 2019 से 24 तक। सांसद आदर्श ग्राम योजना सेकेंड के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा 72 ग्रामों का चयन किया गया है। अब सेकेंड फेज में दोस्तों कितना चयन किया जाना था? तो प्रत्येक सांसद को 5-5 चयन किया जाना था, है ना। अब हमारे यहाँ 16 सांसद है तो 16 पंची कितना होता है? 80। तो कायदे से दोस्तों 80 ग्राम का चयन होना था, कायदे से 80 ग्राम का चयन होना था, लेकिन 80 नहीं हुआ, 72 ही हुआ। तो 72 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में से 68 ग्रामों की ना वीडीपी तैयार करके, देखिए 72 चयन हुआ है, उनमें से ना 68 ग्राम का वीडीपी, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक प्रकार का प्लान तैयार करके पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। ठीक, वीडीपी में 2883 कार्यों को शामिल किया गया है कि इसमें 2883 प्रकार के कार्य किए जाएंगे, विकास के कार्य शामिल किया गया है, जिसमें से 2246 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट है। 102 प्रगति पर है, प्रोसेस में चल रहा है, और 535 अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, शुरुआत नहीं हुआ है। ये रहा दोस्तों आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक ना, बहुत ही अच्छा योजना है दोस्तों। इसको पढ़कर आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं सांसदों के लिए कि कौन सा सांसद कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसे है, गांव के प्रति लगाव कैसा है उनका, कि अपने झोली भरने के लिए वो सांसद बनते हैं कि गांव का विकास भी करते हैं। गांव का विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इसी तर्ज में विधायक आदर्श ग्राम योजना भी चल रही है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रतिवेदन के माध्यम से। और भी कंसेप्ट होते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है आपके समझ को मैं विकसित कर दिया, और जो डेटा है वो डेटा को भी मैं दोस्तों आपसे साझा कर दिया। ठीक है जी, किसी भी प्रकार का तकलीफ होता है मेरे प्यार बच्चों, कोई भी एग्जाम में कठिनाई आती है या क्वेश्चन टैकल करने में समस्या होता है आपको, तो कमेंट कर देना। मैं क्वेश्चन टैकल करने में एक्सपर्ट हूँ। किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है मैं बहुत अच्छा जानकारी देता हूँ दोस्तों। कैसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अक्सर मैं एमसीक्यू पे सॉल्व कराता हूँ ना, तो मैं इन बातों पे चर्चा करता हूँ। शब्दों पे कमांड होना चाहिए, शब्दों पे कमांड। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन मेथड से बनते हैं, तो ऑप्शन को भी पढ़ के दोस्तों एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जिसे एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है और एक एलिमिनेशन मेथड होता है। इन मेथड का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो दोस्तों आपका क्वेश्चन सटीक भी होता है और स्कोरिंग भी होता है जी। ठीक, तो किसी भी प्रकार का दोस्तों तकलीफ होता है तो कमेंट कर देना, और दोस्तों मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।